हे भगवान, इतनी सर्दी, अगर थोड़ी दूर और चला तो बर्फ से जम जाऊंगा। यहीं आग जलाकर थोड़ी देर बैठ जाता हूं। ये आग ठीक से जल क्यों नहीं रही है? लगता है लकड़ियां गीली है। क्या करूं? बहुत ज्यादा धुआं फैल रहा है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। ये धुएं से तो आंखें जल रही है। लगता है कुछ सूखी लकड़ियां डालनी पड़ेगी। इतना धुआं हो गया है कि कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। मंदबुद्धि इंसान, तेरे फैलाए हुए धुएं की वजह से मेरे बेटे का दम घुट गया। इस आग के धुएं में तुझे झोंक दूंगा मैं। ये क्या भला है? भाई भाई भाई, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। मैं तो सर्दी से बचने के लिए आग जला रहा था बस। अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद सब मौसम तेरे लिए एक हो जाएंगे। बर्फ की तरह जमा दूंगा तेरी जिंदगी को। मैं फिर कभी इस जगह नहीं आऊंगा। पहली गलती को ऊपर वाले भी माफ कर देते हैं। लकड़ियां गीली थी, धुआं बढ़ गया। मैंने जानकर नहीं किया, अनजाने में हो गया। सर्दी से शरीर जम रहा था, इसलिए आग का सहारा लेने का सोचा। मैं भगवान नहीं हूँ। पिताजी, मैं ठीक हूँ, आप इन्हें माफ कर दे। बिना सोचे समझे किए हुए काम का क्या परिणाम होता है, ये पता होना चाहिए सबको। अगर इसकी तरह सब अपने फायदे के बारे में सोचने लगे तो प्रकृति में रहने वाले लोगों का तो विनाश हो जाएगा। ये ले, बहुत सर्दी लगी थी ना तुझे, अब सर्दी का पूरा मजा। ये तो मेरे पूरे शरीर पर बर्फ जम गई। मैं सर्दी से मर जाऊंगा। मुझे फिर से पहले जैसा कर दो। मैं अपने किए की माफी मांगता हूँ। नहीं मरेगा। ये बर्फ जब तक तेरे साथ होगी तब तक तू इससे कोई अच्छा, लोगों के लिए भलाई का काम नहीं करेगा। अब जा यहाँ से। ये क्या हालत बना दी है मेरी। अरे इन अंकल के पूरे शरीर पर ठंडी ठंडी बर्फ है। एक बर्फ का गोला दो ना अंकल। एक गरम गरम चाय देना भाई। ये बर्फ ने तो शरीर के साथ साथ दिमाग को भी जमा दिया है। जल्दी से दे दो भाई, गर्मा गर्म चाय। यहाँ तो चाय एकदम गर्म ही मिलती है, लेकिन ये बताओ इतनी सर्दी में तुम ये बर्फ से शरीर को लपेट कर क्यों घूम रहे हो? ठंड नहीं लगती क्या तुम्हें? मजबूरी है भाई, बता नहीं सकता। आप बस एक गर्म चाय दे दो। अरे बाबा ठीक है, देता हूँ। एकदम कड़क गर्मा गर्म चाय पीते ही तुम्हारी बर्फ भी पिघल जाएगी। हे भगवान, मेरी किस्मत। अब क्या मैं कुछ खा पी भी नहीं सकता? ये तो चाय भी बर्फ बन गई। सुनो भाई, क्या एक और गरम चाय मिल सकती है? बहुत ज्यादा गरम। अरे इतनी जल्दी इतनी गरम चाय पी ली? कमाल हो भाई तुम। चलते फिरते कश्मीर हो तुम, वहाँ भी लोग गरम गरम चाय पी जाते हैं। ये ले जाओ भाई, ये चाय बर्फ हो गई है। अब इससे कोई नहीं पी सकता। मुझे दूसरी चाय दे दो। अरे बाप रे, मेरी चाय ही बर्फ का गोला बना दी। रुको, एकदम उबलती हुई चाय देता हूँ तुम्हें। ये लो, जल्दी लो, एकदम गर्म है, पीते ही शरीर गर्मा जाएगा। ये भी बर्फ बन गई। सुनो भाई, 2 चाय के पैसे दो और ये जादू कहीं और जाकर दिखाओ। कब से बेवकूफ बना रहे हो बर्फ जमा जमा के। देता हूँ भाई, मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ। मेरी मजबूरी है कि ये सब हो रहा है। ये लो अपने पैसे। कहाँ से आ जाते हैं बर्फ का भूत।
अरे सुनो भाई, ये इतनी सारी बर्फ तुम्हारे शरीर पर है, ठंड नहीं लगती क्या तुम्हें? भाई साहब मजबूरी है जो बता नहीं सकता। ठीक है भाई, मेरी जरा मदद कर दो। ये फलों का टोकरा मेरे सर पर रखवा दो ना, अब बहुत भारी है। अरे ये क्या किया तुमने? मेरे सारे फलों पर बर्फ जमा दी। अरे ये फल मुझे अभी बेचने थे बाजार में। माफ करना भाई, तुमने बोला मदद के लिए इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अरे मददगार, तेरी मदद ने मेरे सारे फल खराब कर दिए। कौन सी मनहूस घड़ी में इसको मदद के लिए बुलाया था मैंने। माफ करना भाई, मैं मजबूर हूँ, जानबूझकर नहीं किया मैंने। अरे ये क्या हुआ? पूरा तालाब बर्फ बन गया है। अरे कौन हो तुम? पूरे तालाब को बर्फ का बना दिया। देखिए मैंने ये जानकर नहीं किया, मैं तो उस मछली को बचा रहा था, वो पानी से बाहर आकर तड़प रही थी। जानकर नहीं किया तो क्या अपने आप हो गया? एक मछली को बचाने के लिए जो बाकी मछली पानी में है उनका क्या? लगता है ये कोई जादूगर है, बर्फ का जादूगर। मारो इसे, मारो मारो। पता नहीं कैसे इस दशा से बाहर निकलूंगा मैं। ऐसे तो कहीं रह नहीं सकता, कुछ खा पी नहीं सकता, सब बर्फ बन रहा है छूते ही। कैसी विपत्ति है ये ऊपर वाले। सुनो भाई सुनो, इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? कोई भूत देखा जो ऐसे डरे हुए भाग रहे हो? सामने बस्ती में आग लग गई, सबके घर जल रहे हैं। तुम भी भाग जाओ यहाँ से, वरना आग यहाँ तक आ जाएगी। क्या इतनी भयंकर आग लगी है और तुम मदद करने की जगह भाग रहे हो? वहाँ फंसे लोगों को मदद की जरूरत होगी। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं चलकर देखता हूँ। मत जाओ भाई, पूरी बस्ती आग की लपटों में है, सब कुछ जल रहा है। यहाँ से दूर चले जाओ और अपनी जान बचाओ। भागो भागो। लगता है मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूँ। मैं जिस भी चीज को छूता हूँ बर्फ बन रही है और बर्फ पानी से बनती है। मैं सबको बचाऊंगा, सबको। कोई बचाओ, मेरी पोती अंदर है, कोई बचाओ। हे भगवान, मेरी पोती। घबराओ मत माँ जी, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा आपकी पोती को। हौसला रखो, किसी को कुछ नहीं होगा। वहाँ मेरा घर भी जल रहा है, मेरी बकरी और गाय भी अंदर है। कौन हो बेटा तुम? कोई भगवान की भेजी हुई शक्ति लगते हो। आज तुमने इस गांव को जलने से बचा लिया। आप नहीं होते तो पूरी बस्ती जलकर राख हो जाती। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप तो भगवान के भेजे हुए मददगार हैं। मैंने वो किया जिसके लिए मुझे ये शक्ति मिली थी, और आप भी वही करना जिससे किसी की मदद हो सके। कभी कभी हम अनजाने में भी गलत कर देते हैं, उसके लिए हमेशा क्षमा मांगनी चाहिए और अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा, खुश रहो, सदा लोगों की ऐसे ही मदद करते रहो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से आज भी इंसानियत जिंदा है इस दुनिया में।